स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर सहरसा से है, जहां भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने बिहरा स्थित पप्पू देव के निज आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने परिजनों एवं ग्रामीणों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हम भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पप्पू देव के परिजनों के साथ हैं और हम भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हैं। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पप्पू देव की हत्या को पुलिस द्वारा लोगों को गुमराह कर मुठभेड़ साबित किया जा रहा है, जबकि उनके शरीर पर मिले निशानों से पता चल रहा है कि किस तरह उन्हें पीटा गया है। कहा है कि जानकारी के मुताबिक यहां की एसपी के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी की बड़ी टीम एवं शामिल कुछ और लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य का हमारा भूमिहार समाज आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, लेकिन हमारे समाज के पप्पू देव जैसे कई भूमिहार को बदमाशों द्वारा या राजनीतिक सफेद चादर ओढ़ आपके प्रशासन ने भी हत्या करवाने का काम किया है। इसलिए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाएंगे तो हम फिर से एक बार सोचने को मजबूर होंगे और इस राज्य का बच्चा बच्चा भी आपसे हिसाब मांगेगा। वहीं फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि इस घटना का हमारा फ्रंट भर्त्सना करता है, चूंकि यह जघन्य हत्या है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया है कि इसकी जुडिशियल जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच नहीं होती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। फ्रंट इस घटना को चुनौती के रूप में लिया है। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। मौके पर फ्रंट के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, महामंत्री धर्मवीर शुक्ला, सचिव अशोक सिंह, संगठन मंत्री अनीश कुमार शाही, संजीव ठाकुर, सुरेश चंद्र चौधरी, विमल कुमार राय, अरुण कुमार सिंह, मनोज चौधरी, अजय पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के 100 से ऊपर पूरे राज्य के हमारे साथी आज पप्पू देव जी के घर पे पहुंचे हैं। हम लोगों को कल सुबह खबर मिली थी कि पप्पू देव जी का हत्या हो गया है, और जब हम लोग इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा किया तो बड़ा ही चौंकाने वाला सूचना हम सबको प्राप्त हुआ। और पप्पू जी इस समाज के, हमारे समाज के एक बड़े ही प्रभावी, संघर्षशील और समाज को लेकर चलने वाले युवक थे। इनके हत्या से हमारे बिहार के जितने भी भूमिहार समाज के लोग हैं और साथ साथ अन्य समाज के लोग भी काफी मर्माहत हैं, काफी आहत हैं। आज हम इनके घर पर हमारी टीम आई है। हम लोगों ने सारे घटनाक्रम का जानकारी लिया है। जानकारी के मुताबिक एक साजिश के तहत पप्पू जी का हत्या हुआ है और पुलिस जो है मुठभेड़ शो करके उनका गिरफ्तारी दिखा रही है, जबकि पुलिस के द्वारा पब्लिक को भयक्रांत करने के लिए इस गांव में अपने हथियारों से फायरिंग करके लोगों को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। पप्पू देव जी के घर पे आके लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ कर ले गया, और जिस तरह पप्पू देव जी का पिटाई पुलिस के द्वारा किया गया, बच्चा बच्चा इस इलाके का खड़ा होके बोल रहा है कि पप्पू देव जी का हत्या हो गया। और यहाँ के कोई निशिकांत भारती करके कोई पुलिस के अधिकारी हैं, कोई कृष्णा करके यहाँ के एसपी के खास लोग हैं, और कई लोग उस घटनाक्रम में घटना स्थल पर मौजूद थे। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक साजिश के तहत सफेद पोशों के द्वारा पुलिस को आगे करके इस हत्या का अंजाम दिया गया है। आज
आपके माध्यम से इस घटना का हमारा फ्रंट भर्त्सना करती है। साथ साथ हम राज्य सरकार से सीधा मांग करते हैं कि चूंकि ये जघन्य हत्या है, आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए या फिर जुडिशियल जांच कराइए। आप जांच अगर नहीं कराइएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे समाज का हत्या हुआ है, हमारे परिवार का हत्या हुआ है। इस हत्या को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देने वाले। और हम इस इलाके के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप लड़िए। पप्पू देव इस गांव का बेटा था और पूरे बिहार, नेपाल और कई राज्यों में लोग पप्पू देव को जानते थे। इसलिए आपका नाम, आपका प्रतिष्ठा उस व्यक्ति ने बढ़ाया है। इसलिए उसके शहादत पर, उसके मृत्यु पर, उसके हत्या पर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। और कुल मिलाकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो हमारा संगठन है, इसको काफी गंभीरता से लिया है। हम चुनौती के रूप में लिए हैं। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। और एक बात बड़ा खुलकर नीतीश कुमार जी आपको हम कहना चाहते हैं कि आपको 4 बार से इस राज्य का भूमिहार ताल ठोक कर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और आपके राज्य में पप्पू देव जैसे कई एक हमारे समाज के सपूत का हत्या हुआ है। और खासकर हत्या अपराधी किए हैं सो अपराधी किए हैं। बाकी आपका प्रशासन भी राजनीतिक चादर ओढ़कर और ऐसे लोगों का हत्या करके आपने हमें एक बार फिर मजबूर किया है कि हम फिर से सोचें। और आपको बता दें कि आप कार्रवाई अगर नहीं करिएगा, इस घटना का निष्पक्ष जांच नहीं होता है, तो आने वाले दिन में हमारे समाज का बच्चा बच्चा आपसे हिसाब मांगेगा। यही कहने आए हैं। और पप्पू देव जी की विधवा भी हम सब के साथ बैठी है, पूरा समाज बैठा हुआ है। और एकदम स्पष्ट है कि हम अंतिम दिन तक हमारा फ्रंट इस लड़ाई को लड़ेगा। के में अत्यंत लोकप्रिय थे। समाज के सभी वर्गों में उनकी गहरी पैठ हो रही थी और शराफत का जीवन, दूर दूर तक कहीं अपराध से सजा काटने के बाद उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई वारंट नहीं जिस व्यक्ति पर हो। और उस व्यक्ति को अचानक, रात में सोए हुए व्यक्ति को अचानक किसी घर पर पहुंच के गिरफ्तार करना और उसको पीट पीट करके उसकी हत्या कर देना और ऊपर से माहौल यह बनाना कि ये काउंटर हुआ, उसके बाद हिरासत में हार्ट अटैक हो गया। आम आदमी भी पूरे बिहार का और देश का जो पप्पू देव जी के शरीर के नीले और काले निशान को देख रहा है, वो इस बात को समझ रहा है कि यह इरादतन हत्या है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रशासनिक उपयोग करके, प्रशासन का उपयोग किया गया पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत कि पप्पू देव को रास्ते से हटा दो। कुछ लोगों के आंख में वे खटक रहे होंगे और उन लोगों ने इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पप्पू देव के इस हत्या को शहादत मानता है। यह शहादत है और इस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम उनके परिवार के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और हम इस घटना के तह में जाकर के जुडिशियल इंक्वायरी इसका हो या सीबीआई की जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वह डीएसपी भारती हो या लिपि सिंह हो, ये तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को अविलंब इन पर कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए और ऐसे लोगों को पर हत्या का मुकदमा चले दोषी अधिकारियों पर। एक निर्दोष व्यक्ति को जिस प्रकार से इन लोगों ने मारा है और उसको ऊपर से हृदयाघात का जो मुलम्मा चढ़ाया है, यह कतई जो है चलने वाला नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इस लड़ाई को लड़ेगा और न्यायिक जांच करा करके, सीबीआई जांच करा करके दोषी अधिकारियों को और उनके पीछे जो सफेद पोश लोग हैं, जो राजनीति के चोला वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को भी इसमें दंड मिलना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। जांच के तहत वे सारी बातें आएंगी और आगे हम उस पर भी अपना स्टैंड कायम रखेंगे। ऐसे जो इस हत्या के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात की लड़ाई हम लोग सुरक्षा भी परिवार और परिवार जो इनकी जो पत्नी है, इनकी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, माता जी है घर में, इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे।
इसकी भी हम मांग करते हैं।